Hello student, I am Rani Dubey, your English teacher. Today we are going to study subject English, chapter 9, name is The Two Gods. So open your book. There was a narrow bridge across a deep river. The bridge was so narrow that only one person could cross it at a time. It also shook a great deal because it was made of wood. The bridge was high above the river. One day, a god was crossing the bridge from the other side. Another god decided to cross the bridge at the same time. The two gods met in the middle of the bridge. तो इस चैप्टर में क्या बताया गया है कि दो बकरियां होती हैं, उनके बारे में कहानी है। दो बकरे या दो बकरियां। वहाँ क्या था कि एक जो ब्रिज था, पुल था, वो कैसा था, सकड़ा था। और उसमें क्या था, एक बहुत गहरी नदी थी, वो पुल के नीचे बह रही थी। तो एक बार क्या होता है कि उस ब्रिज पर दोनों साइड से बकरी या बकरियां आ रहे होते हैं, एक साइड से एक और दूसरी साइड से दूसरी। अब वो क्या चाहते हैं कि एक ही समय में दोनों उसको पार करना चाहते हैं, लेकिन वो पुल जो था वो उसमें उतना स्पेस नहीं था, जगह नहीं थी। दूसरी बात, इट आल्सो शूक अ ग्रेट डील, ये बहुत ज़ोर से हिलता भी था, बिकॉज इट वाज मेड ऑफ वुड, क्योंकि ये लकड़ी का बना हुआ पुल था। दूसरी बात ये क्या था, ब्रिज बहुत ऊंचा था और नदी पर बना हुआ था। अब सेम टाइम वो दोनों जो हैं वो पुल को क्रॉस करना चाहते थे। द टू गॉड्स मेट इन द मिडिल ऑफ द ब्रिज। तो दोनों बकरियां क्या होती हैं, बिल्कुल बीच में आकर के पुल पे वो मिलती हैं। द गॉड्स ट्राइड टू वॉक पास्ट ईच अदर बट द ब्रिज वाज टू नैरो। बकरियां क्या कोशिश करती हैं कि हम एक दूसरे साथ जिधर उनको जाना है उस दिशा में चले जाएं, लेकिन पुल सकड़ा होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाती। और वो दोनों ही क्या चाहती हैं कि एक ही समय में हम जिधर जाना है वहाँ पहुँच जाएं। तो ना तो वो वापस जा रही थी और ना ही वो कंप्रोमाइज़ कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, ईच वांटेड टू क्रॉस द ब्रिज फर्स्ट, और वो दोनों ही चाहते थे कि पहले मैं करूं, वो चाहता था कि मैं करूं। द टू गॉड्स स्टार्टेड फाइटिंग, सो दोनों ने लड़ना शुरू कर दिया। द ब्रिज बिगेन टू शेक एंड स्विंग इट इन अ डेंजर वे। अब क्या हुआ, जब दोनों लड़ना शुरू किया तो पुल जो था वो हिलने लगा, झूला की तरह झूलने लगा, बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा, और ये बहुत खतरनाक था। बोथ द गॉड्स फेल इनटू द रिवर एंड ड्रॉन्ड। तो दोनों ही बकरियां उसमें क्या होता है, गिर जाती हैं। Some days later, two other gods tried to cross the bridge from the ends at the same time. कुछ दिनों बाद फिर से दो बकरियां जो होती हैं वो कोशिश करती हैं ब्रिज को पार करने की, और एक ही समय में, सेम टाइम। दे टू मेट इन द मिडिल ऑफ द ब्रिज, और वो कहाँ पर मिलती हैं, बिल्कुल पुल के बीच में आकर के एक दूसरे से मिलती हैं। बट दे वर वाइज गॉड्स, लेकिन वो दोनों ही क्या थी, बुद्धिमान थी। दे अंडरस्टैंड द डेंजर दे वर इन, वो दोनों ही जानती थी कि वो क्या है, खतरे में हैं, यहाँ पर उन्हें खतरा है। दे न्यू रॉन्ग स्टेप और अ हार्ड पुश could easily make them fall into the river। यदि उन्होंने कोई भी स्टेप जो है गलत लेती हैं, और यदि थोड़ा सा भी धक्का लगता है धीरे से भी, तो उन्हें पता था कि हम पानी में जा कर के गिर जाएंगे, नदी में। सो वन गॉड knelt डाउन while the other climbed over its back। सो एक बकरी नीचे झुक जाती है घुटनों के बल, और दूसरी जो है उसके ऊपर चढ़ जाती है, उसकी पीठ पर, और वो इस प्रकार से 10 वर एबल टू गेट पास्ट ईच अदर एंड दे बोथ रीच द अदर साइड सेफली।
तो इस तरह से एक के झुकने से दूसरे उसकी पीठ पर चढ़ करके सुरक्षित अपने स्थान पर पहुंच जाती है। इसके बाद में वो उठ करके वो दूसरी साइड पहुंच जाती है, तो अपने अपने स्थान पर दोनों ही पहुंच जाती हैं, क्योंकि उनकी बुद्धिमानी से। तो बच्चों को क्या होता है कि हमें कभी कभी कंप्रोमाइज़ करना होता है, ना कि कोई काम झगड़े से चलता है। तो हमें कभी कभी बुद्धिमानी से और झुक करके अपना काम सही कर लेना चाहिए। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।